हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे डिफरेंस। ठीक है, तो ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा नॉलेज इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें मैं आपको आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के सारे डिफरेंस के बीच में बताऊँगा और बहुत ईजी वे में बताऊँगा, बिल्कुल सिंपल सा, जिससे आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये दोबारा हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ नंबर पर क्या होता है कि जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या करता है, ओबे and follow Raoult's law, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट ओबे और फॉलो राउल्ट्स लॉ। ठीक है, उसके बाद दूसरा डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, डेल एच मिक्स, यानी कि इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होती है वो क्या होता है, ज़ीरो के बराबर होती है। बट यहाँ पर जो है इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग वो क्या होता है, ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये तो पता है कि ये ज़ीरो के बराबर होता है और ये ज़ीरो के बराबर नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पर दो लिक्विड होते हैं। ठीक है, आपको ये पता है कि केमिस्ट्री में जब भी किसी चीज़ में भी जब हम कभी भी किसी दो चीज़ को कंबाइन करते हैं या निकालते हैं या फिर उसमें कुछ भी ऐड करते हैं तो उसमें क्या हमें माना जाता है कि उसमें हीट जो है हमेशा इवॉल्व होती है, मतलब हीट निकलती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। कोई भी रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। बट क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती, मतलब कि यहाँ पे हीट ना ही इवॉल्व होती है ना ही यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ये, मतलब जो लिखा है डेल एच मिक्स में, ये होता है मिक्सिंग ज़ीरो के बराबर। उसके बाद तीसरी चीज़, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, यानी कि डेल वी मिक्सिंग। ठीक है, ये भी ज़ीरो के बराबर होती है। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें थर्ड नंबर पे डेल मिक्सिंग वी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। देखिए दोनों चीज़ में यही है। उसके बाद फोर्थ डिफरेंस। ठीक है, फोर्थ नंबर का डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। ठीक है, उसके बाद इसका भी एक एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। तो ये हमारे चार डिफरेंस हैं किसके बीच में। बेसिकली ये क्वेश्चन 4 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं आपको यहाँ पे चार ही डिफरेंस बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप चाहें यहाँ पर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक चीज़ और, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, जो कि किस में आता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है, देखिए कैसे आता है, जैसे कि मैं यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन का। तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कुछ अलग तरीके से होता है। किस तरीके से होता है, ये इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि P1 होता है। ठीक है, ये क्या होता है, P01 होता है, और ये P02 होता है, मतलब कि पार्शियल प्रेशर होता है, ये क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। लेकिन जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये ग्राफ किसका है, हमारा आइडियल सॉल्यूशन का। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, दो डेविएशंस आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर देखिए डेल एच मिक्सिंग क्या है, यहाँ पर ज़ीरो से कम है। ठीक है, तो वो उसमें केस में क्या होता है कि ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ग्राफ इस तरीके से बनता है। और अगर वो डेल एच मिक्सिंग ज़्यादा है, ठीक है, तो वो ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर क्या है कि दो डिफरेंस, यहाँ पे एक डिफरेंस आप ये ग्राफ बना के भी बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद एक पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में वीडियो है डिफरेंस की, वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और चीज़ें समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही और वीडियोज़ केमिस्ट्री से रिलेटेड, डिफरेंस से रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।